साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं BT 100 न्यूज और मैं हूं तरुण। साथियों आप तो जानते होंगे कि पिछले कुछ दिनों से भारत में एक मुद्दा बहुत ही जोरों से चल रहा है और काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि भारत की वर्तमान सत्ता पक्ष मोदी सरकार लोकसभा में एक बिल लाई थी जिसका नाम था नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम, जिसको लेकर भारत की वर्तमान सत्ता पक्ष द्वारा कहा जा रहा था कि इस बिल के पास होने से महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा, परंतु कुछ वोटों से यह बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका, जिसको लेकर भारत की सत्ता पक्ष विपक्ष को कोस रही थी। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के ऊपर कई सवाल किए थे। इस सब सवालों को लेकर सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर जारी किया अपना FAQs। बता दें कि इस FAQs से सरकार ने विपक्ष को घेरने की तैयारी शुरू की है। इसमें पहला सवाल यह है कि 16 अप्रैल 2026 को सरकार ने लोकसभा में कौन से बिल पेश किए। तो सरकार द्वारा जवाब दिया गया कि सरकार ने 3 अहम बिल पेश किए: संविधान संशोधन 131वां संशोधन विधेयक 2026, परसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। वहीं दूसरा सवाल यह था कि ये बिल अभी क्यों लाई गए। वहीं सरकार द्वारा इसका जवाब दिया गया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं को आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और उसके बाद परसीमन जरूरी बताया गया था। अगर सरकार जनगणना और परसीमन का इंतजार करती तो 2029 के चुनाव तक भी महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यह प्रक्रिया लंबी होती है। इसलिए समय पर महिलाओं को लाभ देने के लिए इस शर्त को अलग करने की जरूरत समझी गई। वही तीसरा सवाल था कि अगर बिल पास हो जाते तो महिलाओं को क्या फायदा होता। इसमें सरकार ने जवाब दिया कि इससे 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण मिल सकता था। आगे का सवाल था कि महिला आरक्षण को परसीमन से क्यों जोड़ा गया। सरकार ने इसका जवाब दिया कि परसीमन का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करना। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए यह जरूरी है। 1976 में लोकसभा सीटों की अधिकतम सीट 550 तय की गई थी, जब देश की आबादी 54 करोड़ थी। अब आबादी करीब 140 करोड़ हो गई है। इसलिए प्रतिनिधित्व संतुलित करने के लिए सीटें बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव दिया गया। आगे का सवाल था कि क्या इसमें राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की गई थी। तो सरकार ने बताया कि सरकार के अनुसार परसीमन आयोग के कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग की सिफारिशें संसद और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होती। 2029 तक होने वाले सभी चुनाव मौजूदा व्यवस्था के अनुसार ही होंगे। इसलिए तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे का सवाल है कि सीटें 850 तक क्यों बढ़ाने का प्रस्ताव था। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि यह प्रस्ताव समान अनुपात में विस्तार पर आधारित था, यानी सभी राज्य में लगभग 50% सीटें बढ़ाई जाती, जिससे राज्यों का आपसी संतुलन बना रहता। 543 सीटों पर यह लागू करने से संख्या करीब 815 बनती है। इसलिए अधिकतम सीमा 850 तय की गई। आगे का सवाल था कि क्या दक्षिणी राज्यों को नुकसान होगा इस बिल से। तो सरकार ने जवाब दिया कि नहीं, सभी राज्यों को सीटें समान अनुपात में बढ़ती, इसलिए किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाती। दक्षिणी राज्यों की कुल हिस्सेदारी लगभग समान रहती। आगे का सवाल था कि क्या जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान होगा। तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि नहीं, सीटें सभी राज्यों के समान रूप से बढ़ती, इसलिए अनुपात नहीं बदलता। आगे का सवाल था कि क्या SC/ST आरक्षण इससे प्रभावित होता। तो इसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा कि नहीं, इससे किसी भी प्रकार के SC/ST आरक्षण नहीं प्रभावित होगा, बल्कि सीटें बढ़ने से इनके आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ जाएगी। आगे का सवाल था कि क्या यह बिल जाति जनगणना टालने के लिए लाया गया था। तो सरकार ने इस मामले में बताया कि नहीं, सरकार ने कहा कि जाति जनगणना की प्रक्रिया ही पहले से ही शुरू की जा चुकी है। वहीं सबसे अहम सवाल जो लोकसभा में उठाया गया था कि इस बिल से मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा क्यों नहीं किया गया। तो सरकार ने इसमें जवाब देते हुए बताया कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता, इसलिए ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। आगे के सवाल था कि 2024 में चुनाव महिला आरक्षण क्यों लागू नहीं हुआ। तो इसके मामले में सरकार ने जवाब दिया कि परसीमन की प्रक्रिया लंबी होती है और इसमें करीब 2 साल लगते हैं, इसलिए इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सका। अगला सवाल था कि अलग कानून की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ गई। तो इसमें सरकार ने जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा अलग कानूनों से चलती है, इसलिए वहां महिला आरक्षण लागू करने के लिए अलग बिल जरूरी था। आप इस बिल को और इस सभी प्रश्नों और उत्तरों को किस प्रकार से देखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को आप किस दृष्टि से देखते हैं, इसको भी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तब तक बने रहिए आप सभी BT 100 न्यूज के साथ, इरादा सच्चाई दिखाने का।